राधे राधे। तो दोस्तों, विभीषण जी आ रहे हैं रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए अपने मन में भक्ति भाव को लेकर, और ऐसा विचार करते हुए वो वहां पे पहुंच गए हैं तट पे जहां पे श्री रामचंद्र जी की सेना ठहरी हुई है। तो अब आगे क्या होता है, पहले हम चौपाइयों पर विचार करेंगे और उसके बाद उनके अर्थ को देखेंगे। तो चौपाइयां कुछ इस तरह से हैं। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कहि कपीस सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहि कपीस सुनहु नर नाहा। जानि न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधी मोहि अस भावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सुनहु बचन हर्षित हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि। तो यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपद सिंधु एहि पार। इस तरह से विचार करते हुए विभीषण जी सिंधु के इस पार आ गए। तो जैसे ही देखा बानरों ने, भगवान रामचंद्र जी की सेना के जो बानर हैं उन्होंने देखा कि ये कौन है, तो उन्होंने उनको कह दिया कि यहीं पर रुको और नीचे मत उतरना हमारी इजाजत के बिना। और ऐसा कह के वो भगवान के पास गए। तो भगवान ने सुग्रीव जी से पूछा कि क्या करना चाहिए महाराज, बताएं आप। तो सुग्रीव जी ने कहा कि ये जो निशाचर हैं ये बड़े मायावी हैं, पता नहीं क्यों आए हैं, ये कौन है और क्यों आए हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमारा भेद लेने के लिए आए हैं, तो इनको तो बांध के रखना चाहिए। तो रामचंद्र जी ने कहा कि तुमने सखा, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। किंतु मेरा प्रण है शरणागत की रक्षा करने का। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बत्सल भगवाना। इस चौपाई को दोस्तों याद रखिए, मम पन शरणागत भयहारी, मम पन शरणागत भयहारी। भगवान की जो शरण में जाएगा वो निश्चय ही कष्टों से, दुखों से तर जाएगा। और जो पैसे की शरण में जाएगा, प्रतिष्ठा की शरण में जाएगा, चाचा तो विधायक हैं हमारे, पद की शरण में जाएगा, वो निश्चित ही जूते खाएगा। भगवान के पास बहुत बड़ी व्यवस्था है, वो कोई कंगाल नहीं है। उनके पास 84 लाख करोड़ शरीर हैं। इस शरीर में यदि जूते खाते ना भी दिखोगे, तो भी यदि मायाबद्ध किसी भी परिस्थिति की शरण लोगे तो किसी ना किसी अन्य शरीर में जूते खाओगे। इसलिए केवल और केवल भगवान को पुकारो, भगवान की शरण में जाओ। फिर बजरंगबली क्या कहते हैं, सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बत्सल भगवाना। बत्सल शब्द पर विचार कीजिए। बत्सल शब्द कहां से निकला है, वात्सल्य से। तो भगवान बजरंगबली को बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो भगवान की शरण में आता है उसको भगवान पिता की भांति वात्सल्य करते हैं। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बत्सल भगवाना। और शरणागत कहूं जेता जहीं निज अनहित हनुमानी, ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि। उसके बाद में तो भगवान कहते हैं कि शरण में आए हुए को जो ये सोचता है, शरण देने में जो दिमाग लगाता है कि इसमें अहित होगा कि अनहित होगा, वो पामर है, वो क्षुद्र है, वो नीच है, वो बेवकूफ है। तेनर पावर पापमय, वो पापमय है। और तिन्हि बिलोकत हानि, और उसको देखने में भी हानि होती। जैसा हम लोग एक चालू भाषा में कहते हैं ना कि अरे यार जा कि, तो हम जाए देखवो भी नहीं चाहें, हम जाए देखवो भी नहीं चाहें।
मतलब हमें जाए देखने में तक कष्ट होता है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि तिन्हई बिलो का हानि, उसको देखने में भी हानि है ऐसे व्यक्ति को जो शरण में आए हुए की रक्षा करने के स्थान पर दिमाग लगाता है। तो दोस्तों ये इसके बाद में आगे क्या होता है इससे जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। एक बात और, कल एक मित्र कहने लगे कि उनकी बिटिया की ऊंचाई थोड़ी अच्छी है, सामान्य से थोड़ी सी ज्यादा है, तो उनकी बिटिया की शादी में कुछ कष्ट हो रहा है। तो बाएं हाथ की ध्यान दीजिए, जिस लड़की की शादी में कष्ट हो रहा है, कुछ परेशानी आ रही है, वो अपने बाएं हाथ की आखिरी उंगली में, बाएं हाथ की आखिरी उंगली में ऊपरी भाग में मेहंदी लगा ले। गुरुवार को 21 गुरुवार तक वो ऐसा करे। और सोते समय, प्रतिदिन सोते समय ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्यै नमः, माता पार्वती के, माता उमा के, माता जगदम्बा के नामों का स्मरण करे। ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम जानकी नमः, इस तरह से स्मरण करते हुए वो शयन करे। और उस पुत्री का पिता गुड़ मिश्रित जल से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे, तो सारी रुकावटें निश्चय ही समाप्त हो जाएंगी। किंतु विश्वास ईश्वर पर दृढ़ रखो, मजबूत रखो।